राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका देवलोक कहानी में। प्रिय भक्तगणों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। प्रिय भक्तगणों, शनिवार को शनि देव की यह कथा पढ़ना चाहिए, सभी दुख दूर हो जाएंगे। शनिवार के दिन शनि भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिनकी कुंडली में शनि दोष, शनि की 7.5 या ढैया होती है, उनको शनिवार का व्रत करना चाहिए। शनिवार के दिन शनि देव की पूजा करने से वे प्रसन्न होते हैं और भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। जिनकी कुंडली में शनि दोष की 7.5 या ढैया होती है, उनको शनिवार का व्रत करना चाहिए और शनिवार व्रत कथा पढ़नी चाहिए। इस कथा को श्रवण करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं शनि देव की इस कथा के बारे में। शनिवार व्रत कथा। एक समय की बात है, सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ होने को लेकर विवाद हो गया। वे सभी ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु इंद्रदेव के पास गए। वे भी निर्णय करने में असमर्थ थे, तो उन्होंने सभी ग्रहों को पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया, क्योंकि वे एक न्यायप्रिय राजा थे। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपने विवाद के बारे में बताया। राजा विक्रमादित्य ने सोचा विचार के बाद 9 धातु स्वर्ण, रत्न, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रम और लोह के सिंहासन बनवाए और उनको क्रम में रख दिए। उन्होंने सभी ग्रह से इस पर बैठने को कहा। साथ ही कहा कि जो सबसे बाद में बैठेगा वह सबसे छोटा ग्रह होगा। लोहे का सिंहासन सबसे अंत में था, जिस वजह से शनि देव सबसे अंत में बैठे। इस वजह से वे नाराज हो गए। उन्होंने कहा, राजा विक्रमादित्य से, तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। तुम जानते नहीं हो कि जब शनि की दशा आती है तो वह 2.5 से 7 साल तक होती है। शनि की दशा आने से बड़े व्यक्ति का विनाश हो जाता है। शनि की 7.5 आई तो राम को वनवास हुआ और रावण पर शनि की महादशा आई तो उसका सर्वनाश हो गया। अब तुम सावधान रहना। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा शुरू हो गई। तब शनि देव घोड़ों का व्यापारी बनकर उनके राज्य में आए। राजा विक्रमादित्य को पता चला कि एक सौदागर अच्छे घोड़े लेकर आया है, तो उन्होंने उनको खरीदने का आदेश दिया। एक दिन राजा विक्रमादित्य उनमें से एक घोड़े पर बैठे तो वो उनको लेकर जंगल में भाग गया और गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य का बुरा वक्त शुरू हो गया। भूख प्यास से वे तड़प रहे थे, तो एक ग्वाले ने पानी पिलाया तो राजा ने उसे अपनी अंगूठी दे दी। फिर नगर की ओर चल दिए। एक सेठ के यानी पानी पिया, अपना नाम उज्जवल का वीका बताया। सेठ वीका को लेकर घर गया। वहां उसने देखा कि एक खूंटी पर हाथ टंगा है और खूंटी उसे निगल रही है। देखते ही देखते हार गायब हो गया। हाथ चुराने के आरोप में सेठ ने वीका को कोलवाल से पकड़ाया। वहां का राजा ने वीका का हाथ पैर कटवा दिया और नगर के बाहर छोड़ने का आदेश दिया। वहां से एक तेली गुजर रहा था। वीका को देखकर उस पर दया आ गई। उसने उसे बैलगाड़ी में बैठाकर आगे चल दिया। उस समय शनि की महादशा समाप्त हो गई। वीका वर्षा ऋतु में मल्हार गा रहा था। उस राजा की राजकुमारी मनभावनी ने उसकी आवाज़ सुनी तो उससे ही विवाह करने की जिद कर बैठी।
हार कर राजा ने बेटी की विवाह वीका से कर दिया। एक रात शनिदेव ने वीका को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुमने मुझे छोटा कहने का परिणाम देख लिया। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा कि उसने जैसा दुख किसी को न दे। तब शनिदेव ने कहा कि जो उनकी कथा का श्रवण करेगा और व्रत करेगा उसे शनि दशा में कोई भी दुख नहीं होगा। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य के हाथ और पैर वापस कर दिए। जब सेठ को पता चला कि मीका तो राजा विक्रमादित्य हैं, तो उसने उसका आदर सत्कार अपने घर पर वापस बुलाया। अपनी बेटी श्री कंवरी से उसका विवाह कर दिया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपनी 2 पत्नियों मनभावनी एवं श्री कंवरी के साथ अपने राज लौट आए, जहां पर उनका स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बतलाया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। दोस्तों, शनिदेव से जुड़ी कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में शनिदेव अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।